लो बे सजनों बेलियों मित्रों सहेलियों, धमकाते धमकाते अपने ट्वीट से चिढ़ाते चिढ़ाते सख्त तो करख्त लहजा अपनाते अपनाते संगीन इल्जामात लगाते लगाते गुस्सा दिलाते दिलाते पूरे सिस्टम को आखिरी यानी फाइनल मैच की तरफ लेके जाने लग रहा है। लगता है बोर कर दिया है रोज की अपीलों ने, दलीलों ने, फैसलों ने, वकीलों ने। अब कुछ तब्दील तो हो, कोई आंधी आए, तूफान आए, ज़ल्ज़ला आए, आफत आए, या फिर कोई कुतबी तारा गिर जाए, होता है जो हो जाए, कुछ नया तो हो। जीत गया तो सिकंदर हूँगा, ना जीता तो अंदर हूँ, अंदर हूँगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनकी बादशाही तो निमट जाएगी, सारी बसात सिमट जाएगी। मार्शल लॉ लगे या इमरजेंसी लगे, खोएंगे वही जिन्होंने पाया है, जिनकी दुनिया सरमाया है। अपन की दुनिया तो माया है। जी हाँ, इमरान खान ने अपने ट्विटर से महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पोस्ट की और कौम से कहा कि देखो, पढ़ो और खुद फैसला करो कि गद्दार कौन है। कौम का तो पता नहीं, हुक्मरानों ने देखा, पढ़ा और फैसला किया कि इमरान खान गद्दार है। जी हाँ, उसके बाद हुक्मरानों ने ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने या खान पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की ठानी और इस आज़म का अयादा किया कि इन्हें सजा दिए बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो पीटीआई के कुछ लीडर वजाहतें देते, कुछ घगयाते और कुछ गिड़गिड़ाते पाए गए, लेकिन फिर आखिरकार कुछ सोचा समझा और समझकर डट गए और इलामिया जारी कर दिया कि हमने जो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट कौम के सामने पेश की थी वो अधूरी थी और मुतालबा किया कि पूरी रिपोर्ट कौम के सामने पेश की जाए, इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। यानी दोनों कुव्वतों ने टकराने का और लड़ाई को फैसला कुन मराहिल में यानी फाइनल मैच में ले जाने का फैसला किया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल ने भी इंसाफ की लड़ाई को आखिरी मराहिल में ले जाने का फैसला किया है और इस्लामाबाद की तीनों सीटों चुराने वाले सारे वारदातियों को हुक्म दिया है कि अपने अपने फॉर्म 45 लेकर अदालत में हाजिर हों और हाजिर होकर पहले अपने फॉर्म 45 दिखाएं और फिर कुरान पाक की कसम उठाएं। जिसके बाद एक वारदातिया तो पतली गली से निकल लिया और बाकी वारदातिया सोच रहे हैं कि फॉर्म 45 तैयार करें या कुरान पाक की कसम उठाने के लिए खुद को तैयार करें। और यही सूरत हाल लाहौर हाई कोर्ट ने पैदा कर रखी है। बड़े बुरे फंसे हैं, जानी धांधली तू जान दीदी से रड़े ते अस्तंजे कराए नहीं। अगर जज इसी तरह डटे रहे तो शरीफों की तशरीफों से सीटें खिसकना शुरू हो जाएंगी और फिर इन शरीफों की हुकूमत का तशरीफ के बल गिरना तय है। सजनों बेलियों मित्रों सहेलियों, लड़ाई एकदम आखिरी मरहले में है और उधर काजी साहब ने भी अपनी एक्सटेंशन की लड़ाई यानी मखसूस नशिस्तों की लड़ाई को आखिरी मरहले में ले जाने के लिए यानी अपनी लड़ाई का फाइनल खेलने के लिए अपनी सरबराही में फुल कोर्ट तश्कील दे दिया। यानी एक मफरूर भगोड़े के इस्तकबाल के लिए उसके कदमों में आइन और कानून को बिछाने वाले और उसके सर पर फूलों की जगह इंसाफ बरसाने वाले, बल्कि इंसाफ को मियां मफरूर के दर पे ले जाने वाले, इंसाफ को मियां मफरूर के बेड पर सजाने वाले और सजाकर झुक जाने वाले और उसकी मुखालिफ पार्टी से उसके सारे हथियार छीन छान कर उसका तिया पांचा उल्टाने वाले। देखिए अब काजी साहब क्या करते हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि काजी साहब सोच रहे हैं कि सीटें तो वैसे ही शरीफों से छिन रही हैं, मखसूस नशिस्तें फिर से वारदातियों में बांट भी दी गई, फिर भी 2/3 अक्सरियत खतरे में है। अगर 2/3 अक्सरियत खतरे में है तो मेरी एक्सटेंशन भी खतरे में है, लिहाजा क्यों ना पीटीआई की सीटें पीटीआई को ही दे दें। इंसाफ का बोलबाला भी हो जाएगा और मेरी वाह वाह भी हो जाएगी। इलेक्शन तो वैसे ही चोरी कर लिया है, मखसूस नशिस्तें तो वैसे ही एक्स्ट्रा में आ गई थी, गरीबी में आ गई। तो सजनों बेलियों मित्रों सहेलियों, हर कोई अपनी बका की लड़ाई लड़ रहा है और जिसे वाकई इस वक्त अपनी बका की लड़ाई लड़नी चाहिए यानी जो इस मुल्क के मालिक हैं यानी जो अवाम हैं, मजाल है जो वो अपनी लड़ाई किसी से लड़ रहे हो, बल्कि उसका किरदार मालिक का नहीं तमाशाई का है। जब मालिक तमाशाई बन जाए तो फिर वही होता है जो इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है। मगर इस वक्त ये साबित हो चुका है कि अगर एक जज भी इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए तो पूरे सिस्टम को हिला सकता है। लिहाजा जब से कुछ जज साहिबान इंसाफ का बोलबाला करने लग रहे हैं, जमहूरियत का ढोंग रचाने वाले, सिस्टम की सर्कस के जोकर किसी और की दलाली में जमहूरियत का मुंह काला करने लग रहे हैं, जजों का निशाना लेकर उन्हें दुलतियां मारने लग रहे हैं।
جو خود اس ملک و قوم کے نام پر، سیاست کے نام پر، جمہوریت کے نام پر کلنک ہیں، دھبا ہیں، ناسور ہیں، وہ انصاف پسند ججوں کو کالی بھیڑیں کہنے لگ رہے ہیں۔ سجنوں، بیلیوں، متروں، سہیلیوں، قصہ مختصر، سب اپنی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو اس ملک کے مالک عوام ہیں وہ گدھوں، گھوڑوں اور خچروں کی طرح کام کر کے انہیں کما کر کھلا رہے، اور ہاتھ میں ریموٹ لے کر ٹی وی پر سسٹم کی سرکس کے ان جوکروں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔